Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 Square Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली क्या आने वाला है. सो लेट्स एक्सप्लोर द हिडन थिंग्स इन योर लाइफ दैट इज़ गोइंग टू हैपन. जो ऐसा छुपा हुआ है लेकिन आपकी ज़िंदगी में ज़रूर होने वाला है, उसके बारे में हम आज जानेंगे और एक्सप्लोर करेंगे. आपके करंट सिचुएशन भी हम देखेंगे. ऑफ कोर्स इट विल बी टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल ज़ोडिक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स ऐसा क्या है जो बिल्कुल घटित होने वाले हैं, जो बिल्कुल होके रहेगा. प्लीज़ गाइड करें. थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स. प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऐसा क्या है जो हिडन है बट वो होके रहेगा. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें. थैंक यू सो मच यूनिवर्स. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें. आई डू थिंक सो दैट यहाँ पे अगर आप इस तरह से देखते हैं तो ये कोई छोटा सा जैसा होता है ना, इट्स अ हिल लाइक. और यहाँ पे मुझे कुछ इस तरह से दिख रहा है कि वही रास्ता है. अगर हम हिली सेक्शन को इस तरह से देखें तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है आने वाले समय में ऐसा हो सकता है दैट यू हैव टू क्लाइंब लाइक द माउंटेन. जिस तरह से पहाड़ चढ़ने में भी एक बहुत ज़्यादा थ्रिलिंग एनर्जी भी होता है. मैं नहीं बोल रही कि वास्तविक रूप में आप पहाड़ चढ़ने वाले हो, बट इस तरह से है जिस तरह से पहाड़ चढ़ना मतलब क्या है, आप एक्सप्लोर करते हो, बहुत सारे सीनरी आप देखते हो, नेचुरल लैंडस्केप होता है वो. ठीक है, एक न्यू हॉराइजन होता है जहाँ पे आप पहले कभी भी नहीं गए हो. बहुत कुछ ऐसे कॉर्नर्स भी आप देख लेते हैं जो पहले आपने कभी भी नहीं देखा होगा. आई डू थिंक सो दैट यू आर गोइंग टू एन्जॉय एंड यू आर गोइंग टू हैव लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन. उस जगह पे जाने के बाद ही आप देखना कि कितना ज़्यादा आपके पास जो है ना इंफॉर्मेशन ऑलरेडी है. यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है लाइक किसी की चोटी यहाँ पे बांधा हुआ, तो एक बच्ची जैसे दिख रही है यहाँ पे मुझे. आई डू थिंक सो दैट मे बी यू विल ट्रैवल विथ योर फैमिली, या कोई ऐसा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल भी हो सकता है जैसे मानो कि बहुत दूर है. ठीक है, बहुत दूर है और वहाँ पे शायद जाने के लिए इधर व्यवस्था कुछ इस तरह से होता है, इधर बाय शिप और बाय फ्लाइट. तो दोनों में से कोई एक वाहन, ठीक है, आप तो यूज़ करेंगे दैट एनी वन ऑफ दिस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है. आई कैन ऑल्सो सी लाइक सिर्फ आप नहीं, आप देखेंगे वहाँ पे बहुत सारे लोग उस जगह पे जाने के लिए ना बहुत ज़्यादा उत्सुकता से, ठीक है, बैठ जाते हैं. पूरा साल शायद इंतज़ार रहता है उनका. कोई पर्टिकुलर रिचुअल्स, कोई पर्टिकुलर फंक्शंस हो सकता है उस जगह पे. नाउ आई कैन फील लाइक दिस. जिस तरह से आप देखते हैं केदारनाथ जाते हैं लोग, ठीक है, वैष्णो देवी जी जाते हैं वहाँ पे, उस तरह से बद्रीनाथ में जाते हैं. आई डू थिंक सो दैट देयर कैन बी सच प्लेस और इट कैन बी एनीथिंग लाइक दैट हिल रिसॉर्ट और समथिंग. बट वहाँ पे जाने के लिए कुछ साधन होना चाहिए, मतलब एटलीस्ट फुट स्टेप्स. लोग तो इतना ज़्यादा नहीं चढ़ पाते हैं, कभी कभी वो हेलीकॉप्टर का भी सहायता लेते हैं. आई टोल्ड यू लाइक दिस. यहाँ पे कुछ थ्रिलिंग जर्नी ही आपके लिए इंतज़ार कर रहे हैं. लेट्स एक्सप्लोर. में भी शायद आपको नहीं पता और आप शायद ऐसा लग रहा है नहीं मैं तो कभी नहीं जाऊँगी और पता नहीं मेरे पास मौका आएगा भी नहीं, ट्रैवल एक्सपेंसेस भी ज़्यादा हो जाते हैं, उस तरह से आपका फीलिंग होगा, बट आप ज़रूर जा पाएंगे. यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है, एक तरह का ब्रेड भी दिख रहा है, क्रोजो. आई डोंट नो व्हाट्स द एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन. इट कैन बी लाइक यस. आई डू थिंक सो दैट ब्रेकफास्ट कुछ आइटम्स यहाँ पे दिख रहा है. मे बी आप जब इस रीडिंग को देख रहे होंगे, मे बी इट इज़ ड्यूरिंग योर ब्रेकफास्ट टाइम और योर लंच टाइम और समथिंग लाइक दैट. आई कैन ऑल्सो सी दैट हो सकता है कि आपके आप जहाँ पे रहते हो उसके सामने कोई पेस्ट्री या बेकरी शॉप है वहाँ पे. और इन द फ्यूचर हो सकता है कि आप उसमें काफ़ी ज़्यादा आपको नॉलेज मिले और काफ़ी ज़्यादा स्किल्ड हो जाओ, आप खुद से खुद आप शॉप ओपन करो. उस तरह से भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है. आई कैन ऑल्सो सी लाइक दिस.
आई कैन ऑल्सो सी लाइक यहाँ पे देखो एक ग्लास यहाँ पे बन रहा है, देखा आपने? यहाँ पे एक ग्लास जो बन रहा है गॉबलेट जैसा बन रहा है। सो ऑब्वियसली जब एक ग्लास आ जाता है, वाइन ग्लास और समथिंग लाइक दैट, इट मीन्स दैट देयर विल बी 100% बाउंड टू बी अ सेलिब्रेशन। अभी ये सेलिब्रेशन आपके पर्सनल या प्रोफेशनल सेक्टर्स में हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये भी पता चल रहा है लाइक देयर विल बी पीपल जो आपके सक्सेस में सही में खुश होंगे, और आपको पता चलेगा कि ये लोग सही में खुश हो रहे हैं। और डेफिनेटली फिर आपको बहुत आनंद आएगा, आपको बहुत हंसी आएगा कि अरे जो मैंने मतलब आप खुद के ऊपर जो है ना, आप हंसोगे कि अरे मैंने तो समझा था, मैंने तो सोचा था कि यही हो, मतलब लोग मेरे जो है ना विरुद्ध जाएंगे या जेलस होगा। मे बी इट इज़ नॉट लाइक दैट, दे विल सपोर्ट यू। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा नेक काम में अपने आप को इन्वॉल्व करें, वॉलंटरी सर्विस में हो सकता है कि किसी की सेवा में, जैसा होता है ना फर्स्ट एड और समथिंग लाइक दैट, हो सकता है कि ब्लड डोनेशन कैंप है, उस तरह से हो सकता है कि आप उसमें इन्वॉल्व रहें। कुछ लोगों के लिए आपका एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बन सकता है, और जिस तरह के नेटवर्क मुझे यहाँ पे दिख रहा है, इट इज़ लाइक रिलेटेड टू सम काइंड ऑफ प्रोफेशनल एट्रीब्यूट्स वाले लोग, उस तरह से मुझे दिख रहा है। ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों का ना यहाँ पे पैर में कुछ दिक्कतें हैं, आप लोगों के लिए हो सकता है, आपके घर में हो सकता है, किसी मेंबर का हो, या हो सकता है कि आपका खुद का हो, कुछ पैर में कुछ प्रॉब्लम्स है, या हो सकता है कि कुछ तरह के एलर्जीज हुए हैं आपको, ठीक है, और इन द फ्यूचर इट इज़ नॉट गोइंग टू बी देयर। या अगर मैं सही बोलूँ तो हो सकता है कि आप ऐसे किसी इंसान से मिलने वाले हैं, मतलब स्पेशलाइज्ड पर्सन, ओके, इन द डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन, जो डेफिनेटली आपको अल्टरनेटिव थेरेपीज़ या कुछ सजेस्ट करे, या कुछ इस तरह से आपको ट्रीटमेंट दे, ताकि सही में यू विल फील रिलीव्ड, या आपके घर का कोई मेंबर का इस तरह से हो। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कोई जैसे सूर्य देव को अर्पण कर रहे हैं, जो जल अर्पण किया जाता है सुबह सुबह, उस तरह से मे बी यू विल गेट लाइक सच अ फीलिंग कि नहीं, सुबह सुबह उठना है, फिर जल अर्पण करना है, फिर अपना काम शुरुआत करना है। एंड यू मे स्टार्ट टू फीड बर्ड्स, पक्षी को खिलाना हो सकता है कि आप स्टार्ट करो। जैसे मैंने आपको कहा, कुछ नेक काम में, कुछ लोगों के लिए आप हो सकता है कि वैकेशंस या हॉलीडेज में आप जाओ, और वहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है होगा तो वो एक वैकेशन या टूर टाइप, बट आपको ऐसा लगेगा कि उस जगह पे जाने के बाद ही इतना ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्रेशन आपको मिला है कि ज़िंदगी जैसे बदल रहा है। जैसे आपको लगेगा ना कि उस जगह पे जाने के बाद ही आपके लाइफ में बहुत बड़े परिवर्तन आ रहे हैं, या सक्सेस होने वाला है, जो आपको लगेगा कि अच्छा मैं उस जगह पे गया था, मैं उस जगह पे गई थी, इसके वजह से ये हो रहा है। कभी कभी नेगेटिव वाइब्रेशंस लोग कैरी कर लेते हैं ओवर क्राउडेड एरियाज में, बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है यू आर गोइंग टू कैरी लॉट ऑफ पॉजिटिव वाइब्रेशन। मे बी यू विल विजिट सर्टेन रिलीजियस प्लेस और समथिंग लाइक दैट, ओके, और स्पिरिचुअली विच इज़ वेरी मच इम्प्रूव्ड, उस तरह से दिख रहा है। यहाँ पे भी देखो आप, जिस तरह से वो एक स्टोरी था ना, इमेजिनरी लाइक अ बूट शू हाउस था, एक शू का स्ट्रक्चर, और उसके अंदर जो है घर, घर बना हुआ है शू का स्ट्रक्चर से, एक ऐसा इमेजिनरी वो एनिमेशन था या कार्टून था, कुछ इस तरह से मैंने वहाँ पे देखा था। इवन फॉरेन कंट्रीज में भी है। सो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट आपका जो इमेजिनेशंस है, ठीक है, आपका जो कल्पना है, उसको आप वास्तविक रूप में, ठीक है, आप उसको कन्वर्ट करें। यहाँ पे भी बहुत सारे लोग दिख रहे हैं कि आपका जो है ना, आप आगे जो है बैठे हो, एकदम कॉर्नर पे बैठे हो, और अपना जो है एकदम स्ट्रेट पॉस्चर रख रहे हो। सो आर गोइंग टू गेट इन्वॉल्व इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिटनेस ऑफ द बॉडी, या पीस ऑफ द माइंड, उसके लिए आपका बहुत ज़्यादा जो है ना ऑल्टरनेटिव थेरेपीज़ के लिए शायद आप रेडी हो, या किसी को आप सिखाने वाले हो, उस तरह से मुझे दिख रहा है। आई कैन ऑल्सो सी दैट maybe you will be involved in more of like decoration of your home या house renovation, या पूरी तरह से 100% घर का जो है पूरा लुक्स चेंज कर देना, उस तरह से भी दिख रहा है। इवन खुद का मेकओवर भी करना, वो मुझे दिख रहा है कि शायद आपको ऐसा लगेगा कि आज कर रही हूँ, कल कर रही हूँ, कल करूँ, परसों करूँ, लेकिन वो दिन होगा ही जिस दिन आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, मुझे ना अभी अपने अंदर कुछ चेंजेस चाहिए।
सो विल स्टार्ट डूइंग इट. यहाँ से हम देख लेते हैं with the help of this shapes. So I can also see you are just getting relaxed. तो यहाँ पे relaxation, comfort, ठीक है, माइंड का यहाँ पे जो है आप बोल सकते हैं कि कोई मेंटल ट्रबल नहीं, कोई चिंताएं नहीं, वो गायब हो रहा है. और जब आपकी मेंटल चिंताएं गायब होंगे तब आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकेगा और abundant आप फील करेंगे. उस तरह से मुझे दिख रहा है. नाउ लेट मी सी, क्योंकि आज एंजल आई है तो यहाँ पे आज एंजल का जो है स्केच मैंने बनाया है. सो ऑब्वियसली आई डू थिंक सो दैट ये आपके लाइफ में काफ़ी पॉजिटिव रिपरकशंस लेके आएगा. सो यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स उनकी ज़िंदगी में ऑफकोर्स एंड ऑफकोर्स क्या होने वाला है. सो लेट्स एक्सप्लोर द हिडन थिंग्स इन देयर लाइफ. यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स उनकी ज़िंदगी में ऑफकोर्स एंड ऑफकोर्स क्या छुपा हुआ है लेकिन डेफिनेटली आने वाला है. क्या छुपा हुआ है बट डेफिनेटली आने वाला है. सो वी डू हैव द एस ऑफ एंड्स विच इज़ अ न्यू. जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पे मुझे सेलिब्रेशन दिखा और यहाँ पे देखो किसी के लिए हो सकता है एंगेजमेंट हो, किसी के लिए हो सकता है कोलैबोरेशन हो, किसी के लिए हो सकता है कि फाइनेंशियल आपका जो है ग्रोथ हो, कुछ लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट्स से आपका काफ़ी ज़्यादा रिटर्न हो. आई कैन सी लाइक दैट कोई न्यू सेटअप आप करने में आप यकीन रखें और आप उसको करें. कुछ लोगों के लिए यकीन नहीं करते अपने ऊपर, इसलिए वो नहीं कर पाते हैं. पर यहाँ पे दिख रहा है देखो फूलों का गुलदस्ता. सो आई डू थिंक सो दैट यू आर एवरीवन इज ट्राइंग, विल बी ट्राइंग टू कॉन्ग्रेचुलेट यू. क्योंकि मैंने आपको यही कहा कि आपके सक्सेस में बहुत सारे लोग खुश भी होंगे और आपको तोहफा भी भेजा जाएगा, गिफ्ट्स भी हो सकता है, या कोई आपके जीवन में बहुत पॉजिटिव घटनाएं होंगे, सेरेमनीज हो सकते हैं बहुत अच्छा. तो मुझे यहाँ पे ये भी महसूस हो रहा है लाइक ये आपके कुर्बानी की वजह से होंगे, या आपके ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी से कट डाउन करने से होंगे जो आपके लाइफ में सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी फैलाने के लिए थे. तो आप अपने आप को हो सकता है कि आइसोलेट रखो, उस काम को करो, फोकस करो, उसके बाद जो रिजल्ट निकल के आ रहा है. बहुत सारे लोग जो obviously when I used to give exams okay in that competitive okay in the UGC NET, तो वहाँ पे क्या हुआ था ना, मैं एक टाइम के लिए भी सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ कुछ भी नहीं कर रही थी या इंटरेक्ट नहीं कर रही थी लोगों के साथ, उस तरह से था. एंड आई गॉट द चांस, ओके आई गॉट सिलेक्टेड. तो वहाँ पे इस तरह से होता है जब आप सेक्रीफाइस कर रहे हो ना कुछ समय तक, तो ही आप अपने आप को थोड़ा सा ठीक है आइसोलेट कर रहे हो, सिर्फ अपने ऊपर एनालिसिस कर रहे हो, डीपली सोच रहे हो. इसका मतलब ये नहीं है कि आप रिफ्रेशमेंट्स ना करो, बट तभी जाके ना सक्सेस आपके हाथ में आ जाता है. ओके विद दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आई डू थिंक सो दैट यहाँ पे ओवर इंडल्जेंस हो सकता है, फूड, कंफर्ट, परफ्यूम्स, ठीक है, फैसिनेशन फॉर मोर मेकओवर, या हो सकता है ड्रेसेस खरीदना, सजना संवरना, इसके ऊपर ज़्यादा आपका जो है अट्रैक्शन हो सकता है कुछ समय के बाद. आई डू थिंक सो दैट बहुत सारे मिस्ट्रीज जो है, रहस्य जो है, बहुत एंटीक चीज़ें जो है, वो जब आपके हाथ लगेगा या जब आप उसको रीड करेंगे, ठीक है, आप देखेंगे, उसको पढ़ेंगे, क्योंकि हर एक म्यूज़ियम में होता है ये रखा हुआ सारे इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जो भी है. यू आर गोइंग टू एनालाइज दैट इतना भी सीक्रेट कुछ चीज़ें हो सकते हैं. जिस तरह से एक बार मैंने देखा था इन राजस्थान, द म्यूज़ियम वॉज देयर. बहुत सारे म्यूज़ियम्स मैंने देख लिया है राजस्थान में. एक ऐसा था वहाँ पे थाली जो पहले ज़माने में राजा महाराजा यूज़ करते थे वहाँ पे. तो और उस थाली में अगर कोई पॉइज़न, अभी तो क्या है ना लोग फूड टेस्ट करते हैं, जो भी डिग्निफाइड सेलिब्रिटीज़ या पॉलिटिशियंस होते हैं उनके लिए फूड टेस्टिंग में कोई होता है, बट पहले तो ऐसा था नहीं. तो उस थाली में ऐसा खाना परोसा जाता था, अगर किसी ने जानबूझ के अगर जहर देने की भी कोशिश की होगी तो भी वहाँ पे पता चल जाता था. क्यों? मेटल डिटेक्शन टेस्ट. वहाँ पे क्या था ना, वो मेटल का कलर चेंज हो जाता था. इट यूज टू बी ग्रीन और ब्लैक और समथिंग लाइक दैट, ऐसा ही कुछ लिखा था. तो बहुत सारे रहस्यों के बारे में जानना और ये अपने खुद के काम के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होना. 10 ऑफ पेंटिकल्स आई टोल्ड यू दैट यहाँ पे आपकी अर्निंग कैपेसिटी, यहाँ पे आपकी फाइनेंशियल विंडफॉल हो सकती है. So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself, man.